देखिए, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि हिंदुस्तान की धरती पर तिरंगा फहराने से कोई रोक सके। ये तिरंगा फहराने के लिए हमने कई वर्ष संघर्ष किया है, कई बलिदान दिए हैं, अनेकों जिंदगियां अंडमान निकोबार की काल कोठड़ियों में गर्क हो गई हैं। और आज अगर कोई तिरंगे के खिलाफ भी बात करता है तो 139 करोड़ देश का देश है, ये खड़ा हो गया ना तो सबकी होश ठिकाने आ जाएगी। हरियाणा का हमेशा आपकी सरकार ने नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और आज हरियाणा की बेटी इतने बड़े मैच में टीम इंडिया को लीड कर रही है। नहीं, महिला हॉकी में हिंदुस्तान की बेटियों ने कमाल किया है। मैंने महिला हॉकी की टीम की कप्तान रानी रामपाल से फ़ोन पर बात की थी, उसको बधाई दी थी और शुभकामनाएं दी थी। और वो मैंने पाया कि आत्मविश्वास से लबरेज थी, जोश था उसमें। और उसके आत्मविश्वास को, जोश को देखते हुए मुझे लगता है कि आगे के मैच भी हम जीतेंगे और हमारी ये हॉकी की टीम ओलंपिक के अल्टीमेट जो गोल है, जो अंतिम लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचेगी और गोल्ड लेकर आएगी। वैसे आज जो खिलाड़ी है हरियाणा के, खासतौर पे खिलाड़ी जो हैं वो फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, उनको किस तरह देखते हैं? नहीं, उन सबको मुबारकें हैं। और हिंदुस्तान की खेल में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है और हरियाणा उस योगदान को रिकॉग्नाइज भी करता है। मैं जब खेल मंत्री था, मैंने ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाने वाले को 6 करोड़ रुपया देने की घोषणा की और नौकरी, सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। तो हम इसको मानते हैं। अनेकों प्रश्न है जिनकी चर्चा होनी चाहिए, हम मानते हैं कि चर्चा होनी चाहिए और सरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की ही तैयारी नहीं है, विपक्ष ही तैयार नहीं है, इसलिए वो शोरगुल में ही अपना समय बिताना चाहता है। आप ये कह रहे हैं कोई वक्ता नहीं है विपक्ष के पास, राहुल गांधी को आप अच्छा वक्ता नहीं मानते? नहीं, जो वक्ता होता है वो फिर बोल के अपने जोहर दिखाता है, वो इधर उधर के कार्रवाइयाँ नहीं करता। लगता नहीं है कि जो लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही है उसको विपक्ष चलने देना चाहता है? ऐसा है, मेरा 40-45 साल का अनुभव है। जब किसी राजनेता को बोलना ना आता हो ना तो वो इधर उधर बगले झांकने लगता है। वही हाल विपक्ष का है। सत्ता पक्ष तो खुली चुनौती दे रहा है, जबकि हमेशा होता उल्ट रहा है कि विपक्ष हमेशा मांग करता रहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं और सत्ता पक्ष माना नहीं करते। कई विधानसभाओं में, खास तौर से हमारी विधानसभाओं में पिछले राज में ऐसा रहा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप कोई भी प्रश्न उठाएं हम उसका जवाब देंगे, लेकिन लोकसभा में प्रश्न उठाने का बकायदा लिखित कायदा है। वह हा हू करने से प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। अलग अलग मोबाइल फोन पर धमकियां आ रही हैं, मुख्यमंत्री को भी धमकी आई है और कहा है तिरंगा नहीं फहराने के लिए। देखिए, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि हिंदुस्तान की धरती पर तिरंगा फहराने से कोई रोक सके। ये तिरंगा फहराने के लिए हमने कई वर्ष संघर्ष किया, कई बलिदान दिए, अनेकों जिंदगी अंडमान निकोबार की काल कोठड़ियों में गर्क हो गई हैं। और आज अगर कोई तिरंगे
खिलाफ भी बात करता है। तो 139 करोड़ देश का देश है, ये खड़ा हो गया ना, तो सबकी होश ठिकाने आ जाए।